बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं आपका उर्दू का टीचर मज़हर सईदी हूँ। आज हम जो सबक पढ़ेंगे वो सबक है शहरी दिफ़ा। दिफ़ा का मतलब होता है हिफाजत करना, यानी शहरी दिफ़ा शहरियों की हिफाजत करना। सबसे पहले जो ख़ास अल्फाज हैं उनके मानी मैं आपको बताता हूँ। आप लोग किताब खोल लें और साथ साथ लिखते जाएं। एमरजेंसी, हंगामी हालत, एमरजेंसी हंगामी हालत, खामखा जानबूझकर, गामजन चलना, हमाइल गले में डालना, हमाइल गले में डालना, लपकना दौड़ना, एवज़ बदला, एवज़ बदला, रूनुमा होना ज़ाहिर होना, रूनुमा होना ज़ाहिर होना, जम घटा, हजूम भीड़, मजमे का इकट्ठा होना, रश होना, सर्जन ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर, सर्जन ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर, शाऊर अकल, मसनूई बनावटी, मसनूई बनावटी या गैर कुदरती। अब रीडिंग शुरू कर रहा हूँ। फ़ोन की घंटी बजी और हामिद ने लपक कर दौड़ कर फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से उसके अब्बा जान की आवाज़ आई, बेटा मैं आज रात घर नहीं आ सकूँगा क्योंकि शहर की बड़ी मार्केट में बम धमाका हुआ है और हस्पताल में एमरजेंसी लगा दी गई है, एमरजेंसी हंगामी हालत। इस दौरान उसकी अम्मी भी आ गईं और पूछने पर दरियाफ्त करने पर हामिद ने बताया कि अब्बा जान का फ़ोन था। वो कह रहे थे कि बम धमाके की वजह से अस्पताल में एमरजेंसी लग गई है, जिसकी वजह से वो रात को घर नहीं आ सकेंगे। हामिद ने सोचा कि धमाका करने वाले किस कदर जालिम लोग हैं, खामखा जानबूझकर बिला वजह बेगुनाह शहरियों को हलाक कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। उसने अम्मी से पूछा, ये लोग कौन हैं और ऐसा क्यों करते हैं? अम्मी जान ने उसे बताया, बेटा ये मुल्क और कौम के दुश्मन हैं। ये नहीं चाहते कि हमारा मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो, कि हमारा मुल्क तरक्की कर सके और खुशहाल बने, यानी आसूदा हाल बने। इसके बाद अम्मी ने हामिद को अपने बिस्तर पर जाने के लिए कहा क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी। हामिद चुपचाप खामोश अपने कमरे की तरफ चला गया। वो बिस्तर पर लेट तो गया मगर उसे नींद नहीं आ रही थी। वो मुसलसल लगातार सोचता रहा कि ये सब क्या हो रहा है। ये कौन लोग हैं जो चंद सिक्कों के एवज़, चंद रुपयों के एवज़, चंद पैसों के एवज़ बदले कीमती जानों का सौदा करते हैं और मुल्क में तबाही फैलाते हैं, तबाही बर्बादी। यही बातें सोचते सोचते हामिद सो गया। दूसरे रोज़ शाम की चाय पर उसकी अब्बा जान से मुलाकात हुई। मुलाकात होना मिलना, यानी हामिद के पूछने पर उन्होंने बताया कि वो किस तरह रात भर में ज़ख्मियों का ऑपरेशन और उनकी मरहम पट्टी करते रहे हैं। हामिद ने अब्बा जान से पूछा, अब्बा जान मैं किस तरह इन लोगों की मदद कर सकता हूँ जो बम धमाका में किसी हादसा हंगामी हालत में ज़ख्मी हो जाते हैं। अब्बा जान ने उसे बताया कि इसके लिए उसे इब्तदाई तिबी इमदाद की तरबियत लेना और मशक़ें करना पड़ेगी। इब्तदाई तिबी इमदाद की तरबियत के लिए हुकूमत ने महकमा शहरी दिफ़ा कायम कर रखा है। ये इदारा किसी भी हादसे की सूरत में ज़ख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद फ़राहम करता है। इमदाद मदद फ़राहम करना, मुहैया करना। शहरी दिफ़ा के इदारे ने इब्तदाई तिबी इमदाद की तरबियत फ़राहम करने का माकूल मुनासिब इंतज़ाम कर रखा है। हर सेहतमंद को रज़ाकाराना तौर पर इसकी तरबियत हासिल करनी चाहिए। हमारे यहाँ इब्तदाई तिबी इमदाद का शऊर बहुत कम है।
जिसकी वजह से हादसात में ज़ख्मी होने वाले अफराद बर वक्त पर इब्तदाई तिबी इमदाद ना मिल सकने की वजह से मौके पर दम तोड़ देते हैं। दम तोड़ देना, जान बहक हो जाना, या फिर उम्र भर के लिए माजूर अपाहज हो जाते हैं। हमें ऐसे मौक़ों पर क्या करना चाहिए? हामिद ने पूछा। अब्बा जान बोले, पहले तो हमें ऐसे हादसात की रोकथाम के लिए अपने इर्द गिर्द चारों तरफ पर नज़र रखनी चाहिए ताकि मुल्क का कोई दुश्मन इस तरह की हरकत ना कर सके। दूसरा ये है कि अगर कहीं इस तरह का हादसा रूनुमा हो जाता है, ज़ाहिर हो जाता है, तो हमें वहाँ जम घटा यानी रश नहीं करना चाहिए, हजूम नहीं बनाना चाहिए। इसलिए इससे ज़ख्मियों की इब्तदाई तिबी इमदाद में रुकावट पैदा होती है। हंगामी हालत में हादसे की सूरत में इमारतों को खाली करने के लिए रास्तों का तयन करना, रास्ता मुकर्रर करना लाजमी करना चाहिए कि उससे आम लोगों की आगाही अशद ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आग के बुझाने वाले आलात का इमारतों में होना बेहद ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़ख्मियों को खुली और ताज़ा हवा में लाना चाहिए ताकि उन्हें सांस लेने में दुश्वारी मुश्किल। धुएं से बेहोश लागिर होने वालों के कपड़ों को ढीला कर देना चाहिए और उनके मुंह पर ठंडे पानी के छींटें देने चाहिए। हादसे में बाज़ दफ़ा लोगों की हड्डियां टूट जाती हैं। अगर बाजू की हड्डी टूटी हुई हो तो कपड़े से एक तकूनी पट्टी बनाकर बाजू को गले में हायल कर देना चाहिए, यानी गले के अंदर वो पट्टी लटका लेनी चाहिए। इसके अलावा लकड़ी की छोटी छोटी खिपचियाँ, तख्तियाँ टूटी हुई हड्डियों के अतराफ में रख कर ऊपर पट्टियाँ लपेट दी जाएं ताकि टूटी हुई हड्डियों को सहारा मिल सके, सहारा आसरा। अगर जिस्म के किसी हिस्से से खून बह रहा हो, खून जारी हो, कपड़े की गद्दियाँ ठंडे पानी में भगोकर ज़ख्मों के ऊपर रखी जाएं ताकि खून का इखराज यानी खारिज होना, बहना बंद हो जाए। अजीज़ तलबा, ये था आज की रीडिंग और उसके साथ जो अल्फाज मानी मैंने ग्रीन बोर्ड के ऊपर लिखे हैं वो भी एक मरतबा मैं दोहरा देता हूँ। लपक कर जल्दी से जालिम जुल्म करने वाले बेगुनाह मासूम गामजन चलना, खुशहाल आसूदा, इवज़ बदला, शऊर अकल, दिशवारी मुश्किल, अतराफ जानिब। दुश्वारी का क्या है? मुश्किल, अतराफ जानिब, चुपचाप, खामोशी। अजीज़ तलबा, आज का ये लेक्चर मुकम्मल हुआ। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। मैं आपकी मदद के लिए हाज़िर हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।